हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा उसका एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है जिसमें हमने एंगल फाइंड किया है दो वेक्टर्स के बीच में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद जो 10.3 का जो नंबर 1 है वो देखने के बाद आप इजीली एग्जाम्पल 13 आपकी टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एंगल। देखो वापस एंगल ही फाइंड करना है आपको, दो वेक्टर दिए हुए हैं, राइट, दो वेक्टर दिए हुए हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है। देखो एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर के बीच का, तो सीधी बात है कि फॉर्मूला उसका ये है, राइट। तो आपको दो वेक्टर पहले तो निकालने पड़ेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखो, हम सम को करते हैं। यहाँ पर ये ए वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया और ये बी वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था कि करेंगे कि हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया है। आई के कोफिशिएंट, यानी आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, फिर जे के कोफिशिएंट -2 तो यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर प्लस 3 और इसका कोफिशिएंट 1। ओके, 1 3 जा 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी आपको डॉट प्रोडक्ट कितना मिल गया, 10 मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो आपको पता है रूट करना है, तो इसके कोफिशिएंट ले लेते हैं। कौन कौन से है, 1 -2 3। तो ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, √14 आएगा। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, तो बी वेक्टर आपका ये रहा, इसके कोफिशिएंट ले लो 3 -2 और ये 1, तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, √14। तो आपने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी √14 आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी √14 आया। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इसमें पहले डॉट प्रोडक्ट लिखना है ऊपर और फिर नीचे मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आया, 10। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फॉर्मूला लिख दिया हमने, कॉस इनवर्स अपनी जगह पर। डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, तो 10 हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया है, ये रहा 10। ओके, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी √14 आया है, तो दोनों भी नीचे लिख दिया हमने। कॉस इनवर्स एज इट इज़, 10 भी एज इट इज़, √14 इंटू √14 कितना हो जाएगा, 14। ओके, अब आप इसको हाफ कर सकते हो, जैसे 5 2 जा और 14 को क्या लिख सकते हो, 7 2 जा, तो 2 2 कैंसिल, आंसर क्या होगा, 5/7। तो एंगल आपको क्या मिल गया, कॉस इनवर्स 5/7। ऐसा कोई वैल्यू कॉस के टेबल में नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, राइट। तो ऐसा ही एक सम, देखो ये सम कौन सा था, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहो और इसके रिलेटेड जो भी सम है, जैसे एग्जाम्पल 14, बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद यानी ये सम देखने के बाद एग्जाम्पल 14 आपकी टेक्स्ट बुक से आप आसानी से कर सकते हो, वो आपको करना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे हम 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है आपको आई जे, इसको हम क्या मान लेंगे, ए वेक्टर, ऑन द वेक्टर बी। ओके, तो इसको हम बी वेक्टर ले लेंगे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया। ए वेक्टर क्या है, I-J, यहाँ पे लिख दिया। बी वेक्टर हमने ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन के फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि ए ऑन बी, ओके, वो फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो ध्यान से देखो, पहले तो हम देखो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो हम फाइंड करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, ऑन द वेक्टर बी है ना, यानी इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी बी का यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर एज इट इज़। तो ए वेक्टर एज इट इज़ और बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड बी, या आप ये पूरा डिवाइड कर सकते हो। यानी आपको क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, किसके बीच में, ए और बी के। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया है, तो ए वेक्टर हमने लिख दिया, फिर डॉट, और ये बी वेक्टर। हमने क्या सीखा था, डॉट में आपको आई के कोफिशिएंट लेने हैं, तो 1 × 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर बीच में प्लस जे के कोफिशिएंट -1 और ये 1, तो -1 1, तो 1 1 जा 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 -1 0, तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, 0। ओके, अब आपको देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड में हम कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं, तो दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है,
तो अंडर रूट 1 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, तो हमने फॉर्मूला बना लिया। ओके, डॉट प्रोडक्ट कितना आया है, 0 आया है, तो हम ऊपर 0 लिखेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, √2, तो 0/√2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको प्रोजेक्शन मिल गया। ओके, तो ये है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये है क्वेश्चन 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के रिलेटेड आप एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जी, जो एग्जाम्पल 16 है, जो आप आसानी से कर सकते हो, राइट। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से है। तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, खाली ये देखना है कि ऑन द बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का यूनिट सर्कल निकालना है। ओके, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम आगे बात करेंगे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बिल्कुल एग्जाम्पल 16 की तरह ही आप ध्यान से देखो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर ऑन द वेक्टर, ये बी ले लेते हैं। ओके, देखो ऑन द वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो बी का हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। ओके, तो हमने पहले तो दोनों वेक्टर को लिख दिए। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट निकाला है आई के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 और ये 7, तो 1 × 7, फिर प्लस जे के कोफिशिएंट 3 -1, तो 3 -1, फिर प्लस 7 और 8। ओके, तो 1 7 जा 7 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 7 8 जा 56। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट तो निकाल लिया। अब ऑन द बी है तो बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, बी का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पर ही निकाल लूँगा। ओके, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर यानी बी का यूनिट वेक्टर, तो ए एज इट इज और बी का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट कितना आया है, 60। अब मैग्नीट्यूड निकालना है बी का, तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, क्या है 7 -1 और 8। तो देखो अंडर रूट 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 60 एज इट इज। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 60 एज इट इज़। ये तीनों का प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √114। ओके, तो ये है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आपको इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 भी सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। ओके, 10.3 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 10.3 क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया हुआ है। शो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। पहले तो आपको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और आंसर कितना आएगा, 1। अगर आंसर 1 आ जाता है तो मतलब वो यूनिट वेक्टर है। क्या, मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आना चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके आई जी और के कोफिशिएंट लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, उनका प्लस करते हैं। ओके, तो आपको ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, 1 2 और ये 3। इसको हम ए वेक्टर ले लेते, इसको हम बी वेक्टर ले लेते, इसको हम सी वेक्टर ले लेते। पहले हम क्या करेंगे, ये 7 को अंदर जाने देंगे, हर एक के नीचे जाएगा, यानी 2/7, 3/7, 6/7। ओके, एक और चीज़ भी आपको बतानी है, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, देखो परपेंडिकुलर कब आएगा, हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का आंसर अगर 0, डॉट प्रोडक्ट का आंसर अगर 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है। और म्यूचुअली यानी यहाँ पर 3 वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालेंगे, फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालेंगे। इसको म्यूचुअली बोलते हैं, राइट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये भी फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। तो इसको हम ए वेक्टर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो। इसको हमने बी वेक्टर ले लिया, यहाँ पे लिख दिया। इसको हमने सी वेक्टर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 को अंदर जाने देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2/7 आए, 3/7 जे, इसी तरीके से 6/7 के, ये भी 7 अंदर जाएगा तो 3/7 आई, -6/7 जे और 2/7 के, राइट। इसी तरीके से ये 7 भी अंदर जाएगा तो 6/7, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, तीनों वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, क्यों मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालोगे, आंसर अगर 1 आया तो ही वो यूनिट वेक्टर होगा। ओके, तो तीनों का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
तो तीनों के कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे। देखो ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, ये है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो ध्यान से देखो, अंडर रूट तीनों के कोफिशिएंट हमने ले लिए हैं, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर। अंडर रूट देखो स्क्वायर अप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 49 49 एलसीएम हो जाएगा। इन तीनों का प्लस करो कि भाई 4 + 9 + 36, तो √49 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, √1 आएगा। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरीके से हम बी के कोफिशिएंट लेंगे, बी वेक्टर के, देख लो ये कोफिशिएंट है। ओके, तो 3/7 - 6/7 और 2/7, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर अप्लाई किया, √49 √49 √49 आया। ओके, तो ये एलसीएम हो जाएगा, ये तीनों का प्लस भी √49, यानी कैंसर √1 = 1, तो बी वेक्टर भी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरीके से सी के कोफिशिएंट लेंगे, 6/7 2/7 - 3/7, उसका भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी तीनों के आंसर 1 आ रहे हैं मैग्नीट्यूड के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब हमें क्या बताना है, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तभी बोले जाएंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो मैं आपको यहाँ पर ए और बी के बीच में करके बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट, आप बी और सी के बीच में करोगे और सी और ए के बीच में करोगे। तो ध्यान से देख लो, ए वेक्टर क्या है। ओके, ए वेक्टर क्या है, 2/7। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा अलग से पेज पे करके बता रहा हूँ। ओके, इन दोनों वेक्टर का, तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, ए और बी है, तो 2/7 3/7, 2/7 3/7, फिर प्लस 3/7, देखो ये 3/7 और ये -6/7। ओके, और प्लस के कोफिशिएंट 6/7 2/7। ओके, अब इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। फिर आप चेक करोगे बी और सी के लिए और सी ए और 1 के लिए। मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, 2 3 = 6, 7 7 = 49, प्लस 3 6 = 18, यानी -18 होगा क्योंकि ये माइनस है, 7 7 = 49, प्लस 6 2 = 12 और 7 7 = 49। अब देख सकते हो तीनों के नीचे 49 आ रहा है, तो 49 क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखो आप ध्यान से देखो, 6 + 12 18 और ये -18। ओके, 6 + 12 18 -18, यानी ऊपर क्या हो गया, 0, 0/49 0। यानी आपने देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो 0 आया, तो आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की। इसी तरीके से आप क्या फाइंड करोगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो उसका भी आंसर 0 ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे जैसे मैंने निकाला यहाँ पे, राइट। ओके, इसी तरीके से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो उसका भी आंसर 0 आएगा। तीनों में आंसर 0 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि म्यूचुअली क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये 1 to 5 क्वेश्चन है 10.3 से। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें। ओके, और सारे सम आपकी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 करेंगे। थैंक यू।